हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से भारत के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं जिसके आने की संभावना एग्जाम में रहती है, उससे संबंधित मैं आपसे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और वीडियो के एंड होने के बाद में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट करके देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नोकालिहाई झरना, ये लेक है नोकालिहाई, ठीक है। ये किस प्रदेश में है? तो ये आमतौर पर जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या जिनका नाम या जिस लेक के नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होता है, तो वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उनमें से जितने भी लेक्स इंपॉर्टेंट है ना, लेक्स या दर्रा या जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट को पता नहीं होते, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा? नोकालिहाई झरना कहाँ पर है? वो है आपका मेघालय में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल या सवाना? ये क्या है? बायोम। तो बायोम में किस में पेड़ नहीं है? तो टुंड्रा वाला जो बायोम है उसमें कहीं पर भी पेड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट बताना है। क्या क्या है? कि भारत में विश्व का सबसे अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, सही है। खादर क्षेत्र के अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है, गलत है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? थार मरुस्थल जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मरुस्थल या डिजर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो राजस्थान आता है, वो राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो थार में स्थित है? 30%, 40%, 60% या 70%? तो थार मरुस्थल में जो राजस्थान का हिस्सा है वो लगभग 60% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रिप्ट या कपलिंग या प्लकिंग जिसको बोलते हैं हम। तो पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो बर्फ कम होता है उसे हम अपक्षरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, प्रयोग नहीं किया जाता है। मोरेन, ड्रमलिन्स, कैटल, स्केरी। तो स्केरी का जो वर्ड है वो आपका ग्लेशियर के लिए कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाता। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, आगे आप जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी रहेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि डेमिस्फेयर डोजेस रेखा या जिसे हम लाइन बोलते हैं, डेमीपेयर होजेस लाइन, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी से, पाक जल डमरू मध्य से, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से या सुंदरवन से? तो ये लाइन जो संबंधित है वो आपका सुंदरवन, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, थार मरुस्थल में तूफान आता है, या हिमालय में तेज हवाओं का चलना होता है। तो उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में के चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य, नमक सॉल्ट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि अलमाटी बांध, इसे अलमट्टी बांध भी कहते हैं, अलमट्टी बांध या अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी और मलप्रभा नदी। ये चारों ही नदी साउथ में ही बहती है, ठीक है। तो अलमट्टी बांध कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है? वो है आपका कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेलवे के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है क्वेश्चन? कि भार चुक्की प्रपात, प्रपात मतलब जो आपका जैसे जोग फॉल्स होता है ना, फॉल्स को ही हम जलप्रपात बोलते हैं। तो भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो भार चुक्की प्रपात जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
ये कंपनी है ये निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, नुमालीगढ़ी रिफाइनरी। तो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ये आपका बीना रिफाइनरी के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करती है? देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी, भीमा नदी। तो ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए कौन सी नदी का उपयोग करती है? देवी नदी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो मक्का प्रमुख भोजन कहाँ पर है? वो है मध्य अफ्रीका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि संकोश नदी, नदी का नाम क्या है? संकोश नदी। ये किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? जो अगर आप सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी है जो दो देशों के बीच में सीमा बनाती है या दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, या बिहार और झारखंड। तो संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या है पीर पंजाल? ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। ये पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी उसे बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्वत या बहुत सारे पहाड़ एक साथ मिक्स होकर के रहते हैं, उनकी श्रेणी या उनकी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो पीर पंजाल जो स्थित है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जंगल किस तरह का पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो भारत में अधिकतर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति का नाम बताना है। टेरिस बेनन, डंगन चेसेल, राइनहोल्ड मैसनर, या जीन ट्रोइला। तो राइसहोल्ड मैसनर जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में मतलब नॉर्थ एरिया में जो नॉर्थ साइड है उसमें किस अक्षांश के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 डिग्री से 36 डिग्री 6, 7 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6, 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6, या 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 में के बीच में अक्षांश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। काचीन पहाड़ियाँ क्या है? क्वेश्चन का क्या नाम है? काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ये सीमा फिर आया सीमा यानी कि बाउंड्री का निर्माण कौन सी देश के साथ करती है काचीन पहाड़ियाँ? भारत और भूटान, भारत और म्यांमार, भारत और नेपाल, या भारत और चीन। तो जो काचीन की पहाड़ियाँ हैं वो आप देखोगे तो इस तरफ है, भारत के किस तरफ हो गया ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट तरफ है। तो ये जो स्टेट पड़ते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों पांच स्टेट जो है इधर साइड में है काचीन की पहाड़ियाँ। तो इस तरफ कौन सा है? म्यांमार, यानी कि जिसे हम बर्मा कहते हैं, ये इस तरफ स्थित है। ठीक है, तो इससे हम ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार इज द राइट आंसर। काचीन पहाड़ियाँ भारत के म्यांमार के साथ सीमा यानी कि बाउंड्री का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली, ठीक है, सबसे लंबी नदी। अगर बोले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप ब्रह्मपुत्र टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। पर भारत में ही उत्पन्न होने वाली बोल रहा है तो ऑप्शन क्या क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी। तो गंगा नदी जो है वो भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही विसर्जित होती है। तो ये पूरी तरह से भारत की नदी है गंगा। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका मानसरोवर लेक से निकलती है और इसका काफ़ी भाग चाइना से होते हुए इंडिया में प्रवेश करता है, फिर बांग्लादेश होते हुए ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, ये इसका रोड मैप आप ऐसा ग्राफ में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बोल रहा है म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे, ये 7 सिस्टर के मैप को लगभग ऐसा जो है, इधर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर जो है ना आपका नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसा आता है। असम जो है वो इनके बीच में लैंड लॉक है, असम, ये असम है। ठीक है, तो असम के साथ सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है
कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है। राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मालवा पठार जो है महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, कम ऊंचाई वाला, जैसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8,848 या 8,850 भी कहीं पर लिखा रहता है, 8,850 मीटर। ठीक है, तो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भारत में पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? कुट्टूनाड केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु या मालाबार केरल। तो केरल में सबसे निचला पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है? कुट्टूनाद केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8, 9। तो भारत की स्थलीय सीमा जो लगती है वो टोटल 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? चलिए एक बार देख लेंगे कौन कौन से हो सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा, ठीक है, आपका इधर पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इधर आप भूटान, नेपाल, फिर इधर आपका म्यांमार हो गया। ठीक है, उसके बाद में अफगानिस्तान से भी लगती है। तो कितने हो गए? 6। और एक और देश कौन सा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका जवाब आपको क्या करना है? मुझे नीचे कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो आप मुझे वीडियो का आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्या है क्वेश्चन? कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है बोल रहा है। ठीक है, कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा या इंडोनेशिया। कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से छोटा है? ठीक है, तो इन चारों में कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट करके दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।